बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम एजुकेटर्स की जॉब्स की डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। एजुकेटर्स की जॉब्स जो कि अभी कल ही अनाउंस हुई हैं एनटीएस के ज़रिए, तो उनकी सारी डिटेल, उनका अप्लाई करने का तरीका और कितनी कितनी सीट्स आई हैं, सारी की सारी डिटेल है इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि काफ़ी देर बाद ये इतनी ज़्यादा, तकरीबन 2900 के करीब हैं वो जॉब्स आई हैं और ये एनटीएस के ज़रिए अनाउंस हुई हैं। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये एनटीएस की जॉब ये देखें, आपके सामने पोस्ट है। इसके अंदर तकरीबन 2979 के करीब सीट्स हैं जो कि अनाउंस हुई हैं। ईएसटी की ये जॉब्स हैं, 11वें ग्रेड की ये जॉब्स हैं और आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये अनाउंस हुई हैं। ठीक है, आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और ये ईएसटी की 11वें ग्रेड की सीटें हैं। ठीक है, और इसकी सारी डिटेल आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे और ये तकरीबन पूरे कश्मीर के अंदर अनाउंस हुई हैं। ये सारी उनकी डिटेल कि कौन कौन से इलाके में कितनी कितनी सीट्स हैं, ये आपके सामने आपको नजर आ रही होंगी कि कितनी कितनी सीट है और किस किस इलाके के लोग किस किस जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। ये होप्स हो कि आप लोगों को ये सारी डिटेल है ये यहाँ से समझ आ जाएगी। अब इसका जो बेसिक चीज़ है, इसके अंदर अप्लाई करने का तरीका है, वो मैं आपको बताने लगा। और इसमें मिनिमम एजुकेशन क्या चाहिए होता है। बेटा, ये 11वें ग्रेड की सीटें हैं, इसके अंदर कम अज़ कम बीए या बीएससी, कम अज़ कम बीए या बीएससी, या अगर बीएस या मास्टर्स भी आपने किया हुआ है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम जो एजुकेशन है वो इसके अंदर 14 ईयर एजुकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। जिनके पास रिजल्ट कार्ड मौजूद है वो लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये आपके सामने मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर बीएस इन एजुकेशन या बीएड, बीएड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बीएड नहीं है तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कम से कम सेकेंड डिवीजन हो, पहली बात। आपकी एजुकेशन के अंदर यानी बीए किया हुआ है या बीएससी की हुई है तो आपकी कम से कम सेकंड डिवीजन उसके अंदर होनी चाहिए और बीएड है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं तो आप लोग ये एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर की जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जितनी भी जॉब्स आई हुई हैं ये उनकी सारी डिटेल है। ये देख लें कि जो एलिमेंट्री स्कूल साइंस टीचर है। अब साइंस वाले, आर्ट्स वाले टीचर के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, बीएस एजुकेशन साइंस में है या आर्ट्स में है तो वो दोनों जगह पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कारी की जॉब्स आई हैं, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन की जॉब्स आई हैं, ड्राइंग मास्टर की जॉब्स आई हैं, अरेबिक मास्टर्स की ये जॉब्स आई हुई हैं और सारी की सारी 11वें ग्रेड की और परमानेंट जॉब्स हैं और ये एनटीएस के जरिए अनाउंस हुई हैं। और इनकी अप्लाई करने की लास्ट डेट ये देख लें, 10 मई लास्ट डेट है इनके अप्लाई करने की। और अप्लाई कैसे होगा? अप्लाई, ये सारी डिटेल है, दरखास्त जमा करवाने का तरीका बताया हुआ कि एनटीएस की वेबसाइट है www.nts.org.pk, उसके जरिए आप लोगों ने अप्लाई करना है। और हर सीट, अगर आपसे एक से ज़्यादा सीट्स पर अप्लाई कर रहे हैं तो हर सीट के अगेंस्ट आप लोगों को 650 है वो फी पे करनी पड़ेगी। जो वन लिंक बिल है, ये आप लोग फी कैसे पे कर सकते हैं? जैव कैश, इजी पैसा या किसी भी मोबाइल बैंकिंग ऐप से वन लिंक जो बिल होता है उसके जरिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। किसी मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। चलान फॉर्म का नंबर है या चलान फॉर्म है वो आपको एनटीएस की वेबसाइट से ही मिल जाएगा। एनटीएस की वेबसाइट से चलान फॉर्म डाउनलोड होगा और उधर ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट है बजरिया डॉक या कोई भी डिग्रीज वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये तीसरा पॉइंट आप देख लें, इसके अंदर सारी की सारी डिटेल बताई हुई है। सबसे पहले अप्लाई करने की लास्ट डेट मैंने आपको बता दी कि 10 मई है लास्ट डेट। पूरे कश्मीर के लोग हैं इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें, बीए बीएससी सेकंड डिवीजन के साथ हो और साथ बीएड का कंप्लीट होना जरूरी है। अगर आपका बीएड नहीं है तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारी की सारी चीज़ें ये आपके सामने लिखी हुई है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने मौजूद है। ये आप लोग इसको फॉलो करें। और उसके बाद आगे आ जाता है जी, जिसके अंदर आपकी जो एज है इसके अंदर अप्लाई करने की, उम्र की हद बेटा 40 साल तक आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अपने हस्बैंड के डोमिसाइल के जरिए भी अप्लाई कर सकती हैं। ये सारी की सारी, अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई भी इनकम्प्लीशन हुई या कोई गलती पाई गई तो आपकी दरखास्त है वो रद्द हो जाएगी और आप लोग टेस्ट देने के अहल नहीं होंगे। और जब आप लोगों की जो अप्लाई हो जाएगा
और उसके बाद जो एनटीएस के जरिए एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर ही आपकी रोल नंबर स्लिप्स आएंगी। वो रोल नंबर स्लिप्स आप लोगों ने जब भी पेपर देने जाना होगा तो वो आप लोगों ने डाउनलोड करके लेके जानी होगी। ये बात आ गई। और उसके बाद जो टेस्ट में बाद में कामयाब हो जाए, एनटीएस के टेस्ट में जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो कम से कम 50% होते हैं। और उसके बाद जब भी आप लोगों का अगर टेस्ट पास हो जाता है तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। तो इंटरव्यू के दौरान आप लोगों ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, जो कि वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करते दौरान बताया होगा, वो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद फोटो कॉपीज हैं, वो आप लोगों को लेके जानी होंगी। ये आफ्टर टेस्ट के बाद जब इंटरव्यू के लिए आप लोगों को कॉल की जाएगी, जो इंटरव्यू में पास होंगे, टेस्ट में पास होंगे कैंडिडेट्स, ये उनके लिए। तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स सब सारे के सारे, डिग्रीज और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे के सारे लेके जाएंगे। अब रह जाती है आगे जी, इनकी तैयारी कहाँ से करें, इनका पेपर पैटर्न कैसा होगा, और खास तौर पर जो पहले सीटें आती है उनका पेपर पैटर्न, उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी की सारी बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बेटा, ये जितनी भी एजुकेटर्स की सीट्स आती हैं, ठीक है, ये आज़ाद है जम्मू कश्मीर के लिए, पंजाब के लिए नहीं है। पंजाब की सीटें अभी तक नहीं आई हैं। पंजाब की सीटें उम्मीद है मार्च या वो मई या जून के अंदर, सुना है कि ये बजट के फौरन बाद है वो सीटें अनाउंस हो जानी है। तो पंजाब वाले भी अपनी तैयारी रखें। तो इनकी ये जो आज़ाद है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग हैं, इनकी सीटों के पहले भी आई हैं, एसएसटी की भी आई हैं, लेक्चरर की भी आई हैं, और अब एजुकेटर की भी आई हैं। तो बहुत ज़्यादा सीट्स आई हैं। तो इनके लोगों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हज़ारों की फॉर्म में सीटें आ रही हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पंजाब के अंदर भी ये सीटें हैं वो बहुत जल्द हैं, वो अनाउंस होंगी। अब इनकी तैयारी का तरीक़ेकार मैं बताता चलूँ बेटा। एनटीएस की ये जो जनरल जॉब्स आती हैं, इसी तरह से 11वें ग्रेड की या 14वें ग्रेड की जितनी भी एनटीएस के अंदर ये टीचिंग जॉब्स आती हैं, तो उसके अंदर बेटा 3-4 पोर्शन है वो मस्ट होते हैं। 3-4 पोर्शन इसके अंदर जनरल नॉलेज होता है, पाक स्टडीज होती है, इस्लामिक स्टडीज होती है, उर्दू होता है बेसिक, यानी कि उर्दू ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, पाक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर्स, और इसके अलावा पेडागोजी, जो यानी कि प्रोफेशनल बीएड से रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं। पेडागोजी जिसमें टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट डिसिप्लिन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल फिलॉसफी, तो इससे रेलिवेंट है। तो 30-40% पेपर है वो इससे रेलिवेंट होता है। और बाकी ये जो जर्नल टाइप का, क्योंकि ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट वाइज तो नहीं है, तो हर तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर जो टेस्ट आता है, ये जो जनरल सीट्स हैं खासतौर पर पहली, या ये साइंस एजुकेटर की सीट्स हैं, तो इसके अंदर जनरल साइंस यानी एवरीडे साइंस आ जाएगी जी, पाक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, पेडागोजी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये इस तरह के क्वेश्चन आते होते हैं। जो प्रीवियस अगर रिकॉर्ड देखा जाए एनटीएस के ऊपर, ये जितनी भी सीट्स आती हैं किसी भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि किसी भी प्रोविंस की आती हैं, तो यही तरीकेकार होता है। बाकी ये फाइनल इनका जो सिलेबस है, वो जो सिलेबस वगैरह वो इंशाल्लाह जल्द ही अनाउंस हो जाएगा। जैसे ही वो अनाउंस होगा, कोई भी अपडेट होगी तो इंशाल्लाह वो चैनल पर बता दी जाएगी। तो बाकी इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैं नंबर है वो वीडियो के अंदर अटैच कर दूंगा, या कमेंट सेक्शन के अंदर फर्स्ट डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर है हमारा नंबर अटैच होगा। तो आप किसी किस्म की भी इन्फो लेना चाहते हैं तो वो आप लोग उस नंबर पर ऐड होकर व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच हो सकते हैं। और तैयारी के हवाले से भी इंशाल्लाह ग्रुप है वो जल्दी स्टार्ट करेंगे, आफ्टर ईद है इंशाल्लाह ग्रुप स्टार्ट करेंगे। तो इसकी तैयारी करनी होगी तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसका जनरल ग्रुप्स में भी हम मटेरियल शेयर करते रहते हैं, उनके अंदर भी आप लोग मटेरियल है वो ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो टेस्ट है एनटीएस का बेटा, अगर जितना भी पंजाब के अंदर जो एजुकेटर्स का टेस्ट हुआ करता था, या अब जो सीट्स आई हैं, वो है कम से कम 2 से 2.5 माह या 3 माह के बाद टेस्ट होता है। 2 से 2.5 माह या 3 माह बाद जब ये एनटीएस के जरिए सीटें अनाउंस होती हैं, तो 2 माह से 2.5 माह आराम से लग जाते हैं सेंटर्स एलोकेट करते हुए, रोल नंबर स्लिप है, डॉक्यूमेंटेशन होते हुए। तो अभी 1 महीना तो अभी अप्लाई का पड़ा हुआ है, 10 मई तक लास्ट डेट है। उससे आगे तकरीबन 1.5 से 2 माह और बाद मिल जाएंगे। तकरीबन 3 माह बाद मई, जून और जुलाई में जाके ये टेस्ट होगा, तो 3 माह आपके पास होंगे। तो इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करें ताकि आप लोगों की परमानेंट जॉब है वो मिल जाए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा बेटा हमारे जो लेक्चरर है, एसएसटी की जॉब्स हैं, एसएसटी जनरल लाइन की जॉब्स हैं जो पहले अनाउंस हुई हैं, लेक्चरर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और उर्दू, इन सब की तैयारी हम करवा रहे हैं। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमारे दिए गए नंबर, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मौजूद होता है, तो उसके अंदर नंबर दिया गया है, या हमारे चैनल के ऊपर भी नंबर मौजूद है, हर एक थंबनेल के ऊपर नंबर लगा हुआ है, तो वहाँ पर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।